सो हे माय डियर ऑडियंस, हाउ आर यू ऑल। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि थर्ड कट ऑफ लिस्ट रिलीज़ हो चुकी है। तो जो कट ऑफ रिलीज़ हुई है वो 27 को ही हुई है, रात को हुई है 11 बजे के आसपास। ओके, सो आप लोगों को जो मेन चीज़ है वो ये पता करना है कि आप लोगों का जो कट ऑफ में एडमिशन हुआ है वो कितने मार्क्स तक का एडमिशन इस बार हुआ है। ओके, सो अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पर 232 ही आप लोगों की कट ऑफ गई है, जो कि प्रीवियस जो कट ऑफ थी सेकंड कट ऑफ वही सेम यहाँ पर अप्लाई हुई है, बट थोड़ा सा जो बच्चे वहाँ बच गए थे उनका यहाँ पर एडमिशन हुआ है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि सीट्स ज़्यादा बच्चों के एडमिशन नहीं हुआ है। थर्ड कट ऑफ में सिर्फ 11 बच्चों के एडमिशन हुए हैं, यहाँ पर आप नंबर देख सकते हो, सिर्फ 11 बच्चों के एडमिशन हुए हैं थर्ड कट ऑफ में। और इस चीज़ से आपको ये पता चल जाएगा कि मतलब जब भी सेकंड कट ऑफ के बाद जो भी लिस्ट आती है उसमें ज़्यादा बच्चों के एडमिशन नहीं होते, बहुत कम सीट्स होती हैं। तो सीट्स कम होने की वजह से आप लोगों का ज़्यादा कट ऑफ डाउन नहीं किया। और आई गेस यहाँ पर भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों का मतलब मार्क्स ज़्यादा हो रहा है, और अगर इनमें नहीं होता तो शायद और कम जाती, बट इट्स ओके। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि 230 वाले बच्चों तक का एडमिशन हो सकता है, वो सिर्फ मेरी प्रेडिक्शन थी, जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। बट अप्रॉक्स आप मान सकते हो कि वही सेम कट ऑफ गई है और उसी पर आप लोग एडमिशन हुए हैं, वो आपको दिख ही रहा है। ओके, और जब हम ओबीसी कैटेगरी के बच्चों की बात करते हैं तो ओबीसी का भी सेम कट ऑफ गई है, 185 पर ही उन लोगों का एडमिशन क्लोज हुआ है। और यहाँ पर अगेन एससी वालों का 157 पर हुआ है, एसटी वालों का 91 पर हुआ है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों का 196, मतलब सेम कट ऑफ गई है उन लोगों की। सो होप आप लोगों को कट ऑफ के बारे में यहाँ पर सब पता चल ही रहा है, सब कुछ यहाँ पर प्रॉपरली मेंशन्ड है। और जहाँ तक क्वेश्चन है कि फोर्थ कट ऑफ, बहुत सारे बच्चों के माइंड में अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि फोर्थ कट ऑफ आएगी कि नहीं। गाइस, स्केड्यूल दिखाती हूँ मैं आप लोगों को जो इन लोगों ने रिलीज़ किया है, 27 को रिलीज़ हुआ है। तो एक बार स्केड्यूल को भी हम ध्यान से देख लेते हैं। स्केड्यूल में क्या है कि जो थर्ड कट ऑफ रिलीज़ हुई है आप लोगों की वेबसाइट पर, वो 27 को रिलीज़ हुई है मंडे को। और कैंडिडेट जो अप्लाई कर सकते हैं इस कट ऑफ के लिए वो 28 तक ही आप लोग अप्लाई कर सकते हो, मतलब आज तक ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो 5 बजे तक। तो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको फटाफट अपलोड कर लो, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पर ज़्यादा टाइम मिलने वाला है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे हैं, बहुत कम ही बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं। जैसे कि आप EWST वाले बच्चों में देखो सिर्फ 4 बच्चों का एडमिशन हो रहा है। EWS कैटेगरी में देखो 6 बच्चों का एडमिशन हो रहा है, मतलब ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है बच्चों के एडमिशन का। और इस चक्कर में ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल रहा है आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। सिर्फ अप्रॉक्स आज आपको सिर्फ 5 बजे तक का टाइम है। तो गाइज प्लीज़ फटाफट अपने फॉर्म को भरो, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करो। और आपकी जो पेमेंट लिंक है थर्ड कट वालों की वो 28 तक आ जाएगी, आएगी सबको। तो मतलब वेरीफाई जो आपको होगा डॉक्यूमेंट वो आज तक वेरीफाई होगा, और आपकी जो पेमेंट है वो 29, यानी कि कल तक आप लोगों की पेमेंट लिंक मतलब कल तक आप लोग पेमेंट कर सकते हो 1 बजे तक वेंसडे को। और जैसे कि आप और पूरे नोटिस में देख लो, कहीं पर भी इन लोगों ने फोर्थ कट ऑफ के बारे में मेंशन नहीं कर रखा है। तो मुझे नहीं लगता कि फोर्थ कट ऑफ आएगी, मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर फोर्थ कट ऑफ आनी होती दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले यहाँ पर जरूर मेंशन कर देते कि फोर्थ कट ऑफ आनी है कि नहीं, ठीक है, इफ रिक्वायर्ड। जैसे कि थर्ड कट ऑफ के टाइम में, सेकंड कट ऑफ के टाइम में इन्होंने थर्ड कट ऑफ के लिए बोला था कि इफ रिक्वायर्ड वाला क्वेश्चन मार्क दे दिया था, और हम लोग वापस से वही कंफ्यूजन में थे कि थर्ड कट ऑफ आएगी कि नहीं। बट फाइनली थर्ड कट ऑफ रिलीज हो गई है, बहुत ही अच्छी, बहुत था मतलब जिन बच्चों को डर था कि होगा कि नहीं होगी, 232 पे जो एडमिशन हुए थे प्रीवियस कट ऑफ में वही इस बार गई है। तो मतलब जिन बच्चों का 232 मार्क्स आए थे उनमें भी इसका मतलब है कई सारे बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ था, जो कि होता है। तो इस बार थर्ड कट ऑफ में जो बच्चे रह गए थे सेकंड कट ऑफ में सेम ही मार्क्स पर, तो उनका इस बार एडमिशन हुआ है। मे भी कुछ और बच्चे रह गए हों, बट मेरे को अब नहीं लगता कि फोर्थ कट ऑफ आने वाली है। साफ मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर कुछ नहीं मेंशन है फोर्थ कट ऑफ के बारे में। तो अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं। जब आपको यहाँ पर प्रॉपर चीज़ें मेंशन है कि फोर्थ कट ऑफ के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा था, थर्ड कट ऑफ में ऑलमोस्ट जितने भी सीट्स बची, ज़्यादा सीट्स नहीं है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ ज़्यादा सीट्स नहीं बची, क्योंकि इतने बच्चों के एडमिशन होने का मतलब है या फिर तो फर्स्ट और सेकंड कट ऑफ में इन लोगों का एडमिशन, मतलब कुछ बच्चों का एडमिशन कैंसिल हुआ, या फिर उन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट फिल नहीं किए, तो वहाँ से जो सीट्स बची है वही यहाँ पर एडमिशन लिया गया है। तो ज़्यादा एडमिशन नहीं हुए, इसका मतलब है कि फोर्थ कट ऑफ आने के बहुत कम चांसेस हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों को एडमिशन मिल रहा है किसी और यूनिवर्सिटी में, तो प्लीज़ गाइज डोंट वेट फॉर द फोर्थ कट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फोर्थ कट ऑफ आने वाली है। और देखो वैसे तो सब यूनिवर्सिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, बट मेरे को सही में ही लग रहा है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पॉसिबिलिटी होती तो यहाँ पर लोग ज़रूर मेंशन करते कि फोर्थ कट ऑफ इफ रिक्वायर्ड वाला जो क्लॉज दिया था उन्होंने थर्ड कट ऑफ में, सेकंड कट ऑफ में, वो थर्ड कट ऑफ में आपको ज़रूर मिलता।
बट ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि फोर्थ कट ऑफ नहीं आने वाली। ओके, सो थोड़ी सी बात कर लेते हैं अभी क्लास कब से स्टार्ट होने वाली है और आप लोगों का अलॉटमेंट लिस्ट कब तक आएगा, फिर सेक्शन अलॉट होंगे, तो ये सारी चीज़ें कैसे कैसे चलेंगी। तो जैसा कि आप लोगों को एक नोटिस आया था जिसमें 31 दिसंबर तक की लास्ट डेट थी, 31 दिसंबर तक की लास्ट डेट थी आप लोगों के एडमिशन के लिए। ओके, सो 31 दिसंबर की जो लास्ट डेट थी उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ ने भी माना और लोगों ने अपनी जो एडमिशन प्रोसेस है उसको 29 दिसंबर को ऑलमोस्ट ख़त्म करने की बात कर दी है। और आप लोगों को साफ साफ मेंशन कर रखा है कि 29 दिसंबर इज द लास्ट डेट व्हेन योर एडमिशन, मतलब आप लोग एडमिशन क्लोज हो जाएंगे 29 दिसंबर को। ओके, सो अब हम बात करते हैं जैसे कि अब जब आप लोगों का सबके एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, तो अब आप लोगों का आएगा इसके बाद कुछ दिनों में, मेरे को ऐसा लगता है कि 10 जनवरी और 15 जनवरी और 20 तक आप लोगों की अलॉटमेंट लिस्ट भी रिलीज़ होने वाली है। ऐसा कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, सिर्फ मैं अगेन जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं अपनी साइड से बता रही हूँ, तो मैं वही बोल रही हूँ कि अब आप लोगों का जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो मे बी 10 जनवरी और 15 और 20 तक, मतलब इन तीनों डेट में से किसी एक में आएगा, बट मेरे को ऐसा मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि 10 और 15 के बीच में आप लोग आ जाएगा और 28 तक आप लोगों की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि उसके बीच में जो भी अब जो प्रोसीजर बच रहा है कि अलॉटमेंट लिस्ट आना है, फिर सेक्शन अलॉटमेंट होगी, फिर आप लोगों की आईडीज़ बनेंगी, जो क्योंकि ऑलमोस्ट जब आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन क्लासेस होने वाली है, तो ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो वो किस तरीके से होंगी वो सब आपको बताया जाएगा, आपके ऑनलाइन क्लास की आईडीज़ बनाई जाएंगी। तो वो सारे प्रोसेस में थोड़ा सा जो टाइम लगना है वो 5 से 6 दिन का टाइम लगता है, ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगता। तो आपकी अलॉटमेंट लिस्ट के बाद आप लोगों की क्लास बेसिकली 5 से 6 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, सो होप आपको इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि दो फोर्थ कट ऑफ नहीं आने वाली, मेरे हिसाब से तो नहीं आने वाली, अब आगे मैं नहीं बता सकती। और जैसे कि आपको कट ऑफ यहाँ पर शो हो रही है वही सेम कट ऑफ गई है जो प्रीवियस कट ऑफ में गई थी। तो होप ये वाला तो डाउट आप लोगों को यहीं पर क्लियर हो गया। जो भी 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी इन सभी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ गाइज एक चीज़ अपने माइंड में रखना कि आप हमेशा सेकेंड कट ऑफ तक का टारगेट लेकर चलो कि सेकेंड कट ऑफ में आप लोगों का एडमिशन हो ही जाना चाहिए। थर्ड कट ऑफ या फोर्थ कट ऑफ का वेट नहीं करो, क्योंकि थर्ड कट ऑफ यहाँ पर आ गई, वैसे थर्ड कट ऑफ हमेशा आती है, ऐसा कुछ नहीं। और वहाँ पे क्लॉज भी इन लोगों ने प्रीवियस, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो जैसे कि आप जब सेकंड ये वाला जो सेकंड कट ऑफ का लिस्ट है उसमें आप जब शेड्यूल पर जाओगे तो बेसिकली यहाँ पर इन लोगों ने मेंशन कर रखा है थर्ड कट ऑफ इफ रिक्वायर्ड, मतलब अगर होगा तो यहाँ पर आएगा। बट एज वी कैन सी इन द थर्ड कट ऑफ शेड्यूल लिस्ट में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि थर्ड कट ऑफ के बाद फोर्थ कट ऑफ आएगी कि नहीं। तो इसका मतलब ये समझ सकते हो कि फोर्थ कट ऑफ ना आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, सो होप आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। क्लास आप लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि 28 जनवरी से पहले स्टार्ट हो जाने वाली है। अलॉटमेंट लिस्ट आपकी 10 से 15 के बीच में आ जाएगी और उसके बाद जो भी आपके प्रोसीजर हैं वो बहुत क्विकली प्रोसीजर होते हैं, ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगता। बस ये एडमिशन प्रोसेस खत्म होने के बाद के जो प्रोसीजर हैं वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जिनका भी फर्स्ट कट ऑफ और सेकंड कट ऑफ में एडमिशन हो चुका है, गाइज डू स्टार्ट योर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि अगर आप अभी से पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने फाइनल सेमेस्टर में, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे स्कोर से पास होगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छे स्कोर से पास होना इज़ मीन्स प्रिटी ईजी, ठीक है, मतलब ईजी नहीं है बट फिर भी हो जाते हैं बच्चे पास। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे फेल ही होते हैं, क्योंकि यार आपने एंट्रेंस निकाला है तो ऑब्वियसली बात है आप माइंड लगा के पढ़ोगे, ठीक है। फेल होते हैं बच्चे बट पास भी होते हैं, तो पास वाले बच्चे ज़्यादा ही हैं, ऐसा नहीं है कि फेल वाले बच्चे ज़्यादा, पास ज़्यादा बच्चे होते हैं। बट अच्छे मार्क्स से पास होना और पास होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो पास होना आप अच्छे मार्क्स से मतलब 60% प्लस का स्कोर करके चलो, और इवन तो 65 का प्लस करके 65% का प्लस करके अपना स्कोर लेकर चलो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा करोगे उससे कम ही मार्क्स आते हैं। मेरे साथ तो ये होता है कि जब भी मैं जितने का टारगेट लेकर चलती हूँ मेरा हमेशा उससे कम ही नंबर आता है। तो हाई टारगेट रखो ताकि अगर हाई के आसपास भी आपका आता है तो भी आप एक सेफ साइड पर रहो। ओके, सो होप आपको इस वीडियो में मैंने जो भी बताना चाहती थी और जो भी आप लोगों को सुनना चाहते थे उसके सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। और फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में। और इससे पहले एक अगेन छोटी सी अनाउंसमेंट जो कि मैं अभी कुछ वीडियो से कर ही रही हूँ, कि अगर आप 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो गाइज़ मैं एक छोटा सा इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि आपको कैसे पढ़ना है, आप लोगों की स्ट्रैटेजीज़ क्या होने वाली हैं, हो सकती हैं, और आप लोगों को प्रॉपर लेक्चर वीडियोस मिलने वाले हैं कि इस टॉपिक से आप ऐसे पढ़ो। एमसीक्यूज़ भी प्रैक्टिस करेंगे। जितने एमसीक्यूज़ मैंने अपने टाइम में किए, जितने एमसीक्यूज़ मुझे आज तक मिले हैं, वो सबके सब एमसीक्यूज़ हम सॉल्व करेंगे। और मेरे पास कम से कम 2-3 हज़ार एमसीक्यूज़ है सॉल्व करने के लिए, और मैं बताऊँ उससे भी ज़्यादा है। और सिंगल यूनिवर्सल को हटा दो तो उसको छोड़ के मैं बात कर रही हूँ, तो एमसीक्यूज़ मेरे पास बहुत सारे हैं, हम वो सारे
के सारे MCQ प्रैक्टिस करेंगे। आपको रिपीटेड फॉर्म में मिलेंगे तो रिपीटेड फॉर्म में कर लेना, जैसे ही मिलेंगे MCQ तो MCQ में प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस है। ओके सो और हम लोग डाउट सेशन भी लेंगे, और डाउट सेशन जो होगा वो लाइव सेशन कंडक्ट होगा, और जो आपकी वीडियोज़ होंगी वो अपलोडेड फॉर्म में आपको मिलेंगी। तो इन सब चीज़ों के एक्सेस के लिए प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन भी प्रेस कर दो। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ गाइस डू लाइक द वीडियो। ओके सो मिलते हैं उन सभी वीडियो में। टिल देन गुड बाय गाइस, और कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिनका भी एडमिशन हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स फटाफट सबमिट कर दो, क्योंकि यहाँ पर मेरे को नहीं लगता कि डेट एक्सटेंड होंगी, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि 31 इज़ लास्ट डेट, तो मेरे को नहीं लगता कि डेट एक्सटेंड होंगी, बट हो भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बट अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता डेट एक्सटेंड होंगी। तो प्लीज़ गाइज जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लो। सो गाइज जल्दी कर लो और अपने एडमिशन को सिक्योर करो और फैकल्टी में आओ। ओके सो बाय बाय एवरीवन।